अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम मुज़म्मिल शाहिद है और आज हम दोबारा पहले की तरह एक और कारोबार के टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा आइडिया जो पाकिस्तान में होता है। मैं आपको दे रहा हूँ आइडिया, पाकिस्तान में ये कारोबार होता है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से करते हैं ये कारोबार तो आप मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स उसी कारोबार से कमा सकते हैं। बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। वैसे एक बात है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है इस पाकिस्तान में कारोबार में। लोग कहते हैं महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, लेकिन अगर आप बाहर के मुल्क से कंपैरिजन करें तो इस मुल्क में, पाकिस्तान में बहुत कम महंगाई है। काफ़ी ऐसी जगहें हैं, एक चीज़ जो वहाँ के लोगों के लिए $5 $6 की होती है और वो चीज़ हमारे लिए यहाँ पे 100 200 की होती है, और उनका $1 हमारे 100 200 के बराबर है। मतलब ये कि अगर उनके $5 की एक चीज़ यहाँ पे 200 की है, तो अगर हम अपनी करेंसी के हिसाब से उनका हिसाब लगाएं तो कम अज़ कम $1 200 के हिसाब से भी लगाएं तो $5 1000 की चीज़, वो चीज़ जो वो लोग वहाँ पे 1000 की खरीदते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे 200 की खरीद रहे हैं। महंगाई है, मगर इतनी भी महंगाई नहीं है। इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर महंगाई है तो क्यों है, उसकी एक वजह है। पाकिस्तान में हमारे बहुत से कारोबार हैं, लोग कारोबार करते हैं, क्या कारोबार करते हैं। अब कुछ लोग जॉब्स करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं जॉब करूँ तो मेरी 50,000 तनख्वाह है। अब जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो तनख्वाह क्या होती है, हमारी 50,000 ही रहती है, लेकिन एक चीज़ जो हम 100 की खरीदते थे पहले, वो चीज़ मिलती है 200 की। जो चीज़ हम 200 की खरीदते थे वो मिलती है 300 की। तो होता क्या है, हमारी कारोबार उतना ही होता है, तनख्वाह हमारी उतनी ही होती है, लेकिन जो चीज़ें हम खरीद रहे होते हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ होती हैं, अशिया होती हैं, उनका रेट हाई हो जाता है। इसके दो हल हैं। आप एक टाइम काम करते हैं तो उसकी तनख्वाह को आती है 50,000 60,000। सेकंड टाइम अगर आप कारोबार नहीं करते तो आपने कारोबार करना है, ठीक है, उसकी भी आपको 50-60 हज़ार तनख्वाह आएगी। अगर आप 2 टाइम कारोबार करना नहीं चाहते तो मेरे तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कारोबार करना है और आपने वो कारोबार 2 टाइम नहीं करना, एक टाइम ही कारोबार करना है। वो बेशक 2 टाइम कर ले तो आप ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं, पैसे ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कारोबार आप एक टाइम, मेरे हिसाब से जिस तरह मैं बता दूंगा, आप उस तरीके से वो कारोबार करते हैं तो आप सिर्फ एक ही कारोबार से, दो कारोबार में आपको सर खपाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक कारोबार करना है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करना है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स 3 टाइम्स उसी एक कारोबार से कमा सकते हैं बगैर किसी ज़्यादा मेहनत के। इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो वो कारोबार क्या है? आज की वीडियो में जो कारोबार हम बात करने जा रहे हैं वो कार वॉशिंग का है। कार वॉशिंग के बारे में हम बात करेंगे और उसका फिजिकली भी काम बताऊंगा मैं, बहुत सारे आइडियाज भी दूंगा, और उसको डिजिटल किस तरह करना है वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से आप डिजिटलाइज कर सकते हैं इस कारोबार को। वैसे सुनने से तो ये लगता है ये कारोबार डिजिटलाइज होने वाली चीज़ ही नहीं है। ये कारोबार किस तरह डिजिटलाइज हो सकता है मैं बताऊंगा आपको। और एक और बात, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ मसला हो, किसी चीज़ में आपको मसला हो, या किसी कारोबार के आपने रिलेट कोई बात पूछनी हो, कुछ भी करना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मुझे बताएं, मुझे आगाह करें। मैं इंशाल्लाह आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लाऊंगा। जो कारोबार आप कहेंगे उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, उसको किस तरह डिजिटलाइज कर सकते हैं, उसके ज़्यादा बेनिफिट्स, काफ़ी हद तक जो भी आप चाहें, जो टॉपिक आप चाहें, आपके लिए ज़रूर वीडियो आएगी इंशाल्लाह। कार वॉश काम बहुत आम लोग समझते हैं, बहुत आम काम है, मुश्किल भी है, आम भी है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से करते हैं तो वो आम काम आपके लिए ख़ास काम बन सकता है। वही आम तरीके से होने वाला काम, आप एक छोटी सी एक्टिविटी आपने साथ करनी है उस काम के, तो वो आपका काम खास हो जाएगा। अगर आप उस काम से 1 लाख रुपए महाना कमाते हैं तो मेरे तरीके से आप उस एक कारोबार से महाना 3 से 4 लाख और इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। करना क्या है आपने, जिस तरह मैंने अपनी पहले सलोन वाली वीडियो बनाई थी, उस तरीके से मैंने उस कारोबार को 3-4 हिस्सों में डिवाइड किया था। आज की वीडियो में भी मैं इसी तरीके से, आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, आपने क्या क्या करना है, किस किस तरीके से करना है। इस वीडियो को भी मैं इस तरीके से डिवाइड करने वाला हूँ। विलेज, शहर के इलाके और सोसाइटीज़, बस 3 या 4 चीज़ों में डिवाइड करूंगा मैं। अच्छा, होता क्या है, विलेजेस में, गाँव या इस तरह के इलाकों में बहुत कम लोगों के पास गाड़ियाँ होती हैं, मोटरसाइकिल्स होती हैं ज़्यादातर लोगों के पास। क्या करना है आपने, सबसे पहले कार वॉश खोले ऐसे इलाके में, जो ऐसा गांव में भी हो, लेकिन ऐसा इलाका हो जहाँ पे ज़्यादा रेल पेल हो, गाड़ियों की आने जाने की, कोई ऐसा रोड हो जिस पे बहुत ज़्यादा रश हो, भी गाड़ी गुजरती हो तो उस रोड से ज़रूर गुजरती हो, मतलब वो मेन रोड हो। कहने का मकसद है वो मेन रोड होना चाहिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होती हो, वहाँ पे आपने कार वॉश खोला है। गांव में आपके, अगर आप गांव में हो तो आपको बहुत बड़ी फैसिलिटी ये है कि आपको अपनी, वहाँ पे तो खुला एरिया होता है, वहाँ पे किसी ज़मीन खरीदने की, किराए पे लेने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। आप वहाँ पे जाएं, आप वहाँ पे अगर ज़मीन खरीदनी भी हो तो सस्ती होती है, वहाँ पे ज़मीन खरीदें या ना खरीदें, काम करें, किराए पे भी काम करें, कम किराया देना पड़ेगा, वहाँ पे आप काम शुरू करते हैं। आपके पास कार जाएंगी, मोटरसाइकिल जाएंगी, आपने उनकी कार वॉश करनी है, मोटरसाइकिल्स को आपको वॉश करना है, उनको मोटरसाइकिल सर्विसेज भी कर सकते हैं आप। मोटरसाइकिल की सर्विस करनी है, मिसाल के तौर पर विलेज है,
गांव है तो गांव में क्या होता है, गाड़ियां होती हैं, गाड़ी का आप रेट लगा लें 500, धुलने का 500 या 300 लगा लें, क्योंकि अप्रोक्सीमेट या राउंड अबाउट बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे भी प्रॉपर नहीं पता इस तरीके से क्योंकि मैं गांव में तो नहीं ना रहता हूँ। लेकिन आप ये काम शुरू करते हैं तो अप्रोक्सीमेट रेट यही है। गाड़ी अगर आप मोटरसाइकिल का या बाइक का करते हैं तो आपका 100 या 200 बन जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास दिन में 5 गाड़ियाँ आती हैं या 10 मोटरसाइकिलें आती हैं तो आप उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करें। गाड़ी का ये रेट है उसको मल्टीप्लाई 5 से करें, मोटरसाइकिल का ये रेट आपको मल्टीप्लाई 10 से करें, तो राउंड अबाउट भी पर डे आपको 4,000 से 4,500 रुपये मिलता है। तो एक दिन के अंदर 4,000 से 4,500 रुपये कमा सकते हैं। 4,000 से 4,500 रुपये कम है अगर आप गाँव में रहते हैं और कमा रहे हैं तो बहुत बहुत मुनासिब रेट है, आप ये काम शुरू करें। और तो और ये पर डे था। अब इसका पर मंथ क्या बनता है, साल के तौर पर आप 4,000 4,500 भी कमाते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करें 30 से करने से आपको बनता है 1,20,000। अप्रोक्सीमेट लगाते हैं, जरूरी थोड़ी आपके पास रोज 5 गाड़ियां ही आएंगी, जरूरी थोड़ी आपके पास रोज 10 मोटरसाइकिलें ही आएंगी, ज्यादा भी आ सकती हैं कम भी आ सकती हैं, किस दिन नहीं भी आएंगी किस दिन बहुत ज्यादा भी आएंगी। तो कम से कम भी 80,000 और ज्यादा से ज्यादा भी 1.5 लाख 150K आप कमा सकते हैं महाना। गांव में वैसे भी आपको फैसिलिटी, आप ऐसी जगह पे कारोबार शुरू करते हैं जहाँ पे कोई कार वॉश की जगह ही नहीं है, आपने कार वॉश की एक जगह बनाई हुई है और कोई भी कार वॉश की जगह नहीं है, तो फिर आप खुद सोचें, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी सोसाइटीज की गाड़ियां भी यहाँ से गुजरती हैं तो वो कार वॉश करवाती हैं तो वो आपको ज्यादा भी पैसे दे सकती हैं, आप तो लाखों में अर्न कर सकते हैं इससे। सोचने वाली बात है वैसे। अब यही आप सिटी में आते हैं तो सिटी में क्या होता है, एक गाड़ी जो है, एक गाड़ी का धुलने का रेट लगा लें 700 से 1,000, और अगर बाइक का है तो बाइक का लगा लें 400 लगा लें, 300 लगा लें। कि अगर आपके पास 5 गाड़ियां और 10 मोटरसाइकिलें आती हैं एक दिन में, अप्रोक्सीमेट, कम हो सकती हैं ज्यादा भी हो सकती हैं, तो आपका दिन का पता क्या बनता है, दिन का आपका रेट बनता है कम से कम 8 से लेकर 9,000 तक, 8 से लेकर 9,000 10,000 आप एक दिन के अंदर कमा सकते हैं। और इसी को आप मल्टीप्लाई करें 30 से, तो 30 में मल्टीप्लाई करने से 270K बनता है कम अज कम। अप्रोक्सीमेट 1,80,000 से 2,70,000 के दरमियान आप कमा सकते हैं महाना। सोच क्या रहे हैं, काम शुरू करें। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैंने बात बताई नहीं है पूरी बात क्या है, इसको डिजिटलाइज करना, जिससे अगर आप 2 लाख या 2.5 लाख भी कमाते हैं महीने में, 5 लाख भी कमा सकते हैं महीने में। डिजिटलाइज करना है, मोबाइल आपके पास, लैपटॉप लेना है आपने, एक लैपटॉप ले लें, वरना लैपटॉप की जरूरत नहीं है, मोबाइल ले लें, मोबाइल से ही काम हो जाएगा। क्या सोचते हैं आप, 50,000 का या 1 लाख का मोबाइल लेते हैं आप, सिर्फ 50,000 का मोबाइल चाहिए आपको एक अच्छा सा, फिर उसके बाद आप एक महीने में 2 लाख एक्स्ट्रा कमा लेंगे। इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, अच्छा कारोबार है। तो ये चले जाए सोसाइटी के साइड पे, तो एक गाड़ी का आप लगाते हैं 2,000 लगाते हैं एक गाड़ी का, एक कार वॉश का, और एक मोटरसाइकिल को वॉश करने के लिए आप लगाते हैं रेट 600। तो फिर वही हिसाब लगाते हैं, गाड़ी के अगर आप 5 गाड़ियां आती हैं और 10 मोटरसाइकिलें आती हैं आपके पास एक दिन के अंदर, कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो आपका पर डे कितना बनता है, पर डे आपका बनता है 13,000 से 16,000। तो क्या 13,000 से 16,000 आपके लिए कम है एक दिन के लिए? नहीं, बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। लेकिन अगर आप इसी को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, आप जनरेट कर सकते हैं 300K से 480K, मतलब 3 लाख से लेकर 4, 4.5, पौने 5 लाख तक आप कमा सकते हैं एक महीने के अंदर। अभी मैंने डिजिटलाइज करने की बात नहीं की, अभी फिजिकल काम है। अगर आप उसको डिजिटलाइज करते हैं तो आप सोचें 2-2.5 लाख एक्स्ट्रा कमाएं तो 6 लाख आप कमा सकते हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको, अल्लाह का शुक्र अदा करें और ये काम शुरू करें। अगर आप ये काम किराए पे शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप सिटी में किसी शहर में काम शुरू करते हैं, आप किसी जगह को किराए पे भी लेके काम शुरू करते हैं ना, तो आपको उसका किराया निकालना है 50,000, जितना भी किराया निकालना है वो किराया आराम से निकाल सकते हैं, फिर भी आपको बहुत ज्यादा बचेगा। अगर 2 लाख भी महाना की तनख्वाह है तो कम से कम आप 60,000 70,000 भी किराया निकालते हैं तो 1,30,000 आपको बचता है। यही अगर आप 2 लोग और रख लेते हैं अपने काम के लिए, अगर आपको शर्म महसूस होती है तो आप 2 लोग रख लें, वो आपका काम करेंगे, तो 1,30,000 में से आप उनको भी देंगे। आप भी तो फारिग बैठे हुए हैं ना, तो फारिग बैठे हुए आप कोई और काम या कोई और जॉब कर लें, उससे भी आप अर्न कर सकते हैं। आइडियाज पे आइडिया निकलते हैं, बस उस आइडिया को कंज्यूम करने वाले बने। आइडिया देना मेरा काम है और आपने कारोबार शुरू करना है। पाकिस्तान में पहले ही बहुत महंगाई है, और अगर आपको कोई आइडिया मिल रहा है तो आप उसको जाया ना करें, काम शुरू करें उस पर। मोटरसाइकिल की सर्विस करें, गाड़ियां धोएं, कार वॉश करें, आसान काम है। आसान काम की तरह कोई मुश्किल काम भी नहीं है। कम से कम 10 घंटे सुबह से लेकर शाम तक आप शुरू कर सकते हैं, या शाम से लेकर रात तक की ड्यूटी कर सकते हैं। आपको तो 24 घंटे कोई करने को भी नहीं कह रहा, आपकी मर्जी, आपका कारोबार है। आप जब दिल चाहें कार वॉश का सेंटर खोलें, जब दिल चाहें बंद करें। और मेरी टिप, मैं आपको यही टिप दूंगा कि आप आज ही से काम शुरू करें। क्यों? अगर आप कहीं पे कार वॉश स्टैंड स्टार्ट करते हैं
तो आपका कोई कंपटीशन नहीं होगा। कार वॉश का स्टैंड आपने ऐसी जगह पे बनाना है जहाँ पे पहले से कोई कार वॉश ना हो, अगर कोई कंपटीशन ही नहीं होगा। और अगर आप ऐसी जगह पे बनाते हैं और बाद में अगर वहाँ पे कोई और कार वॉश भी खुलता है, आपका पुराना कार वॉश होगा, आपका कंपटीशन जीरो होगा, कोई भी आपकी टक्कर का नहीं आएगा। लोग आपके ग्राहक बने हुए होंगे, आप ही से कार वॉश कराएंगे, बस सिंपल। तो बात यह है कि आज ही काम शुरू करें, ज्यादा से ज्यादा पैसे जनरेट करें। आपने क्या करना है, अच्छा अखलाक होना चाहिए। अगर आप शहर में भी हैं, आपके पास कोई कस्टमर आता है, आप उसकी कार वॉश करनी है, आप उससे पैसे जनरेट कर रहे हैं, तो आप उसको ये भी तो पूछ सकते हैं, आप चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, पानी लेंगे, आप उसको बोतल दे सकते हैं पीने के लिए, चाय दे सकते हैं। इससे आपका इंप्रेशन बढ़ेगा। आपका जब भी वो उसने कार वॉश करा ली, वो अगली दफ़ा जब भी कार वॉश कराने आएगा वो आपके पास ही आएगा। 100 कार वॉश होंगे, उनको छोड़ के वो आपके पास ही आएगा कार वॉश कराने के लिए। क्यों? आपने उसको इज्जत दी। वो कहेगा मुझे इसने इज्जत दी है, मैं इसके बाद दोबारा जाऊंगा कार वॉश कराने के लिए। आपका एक पक्का क्लाइंट बन जाएगा। और अगर आपने वो पक्का क्लाइंट बना लिया, अगर उसके रिलेटिव्स में या कोई भी जान पहचान में अगर किसी ने कार वॉश करानी है, वो आपको रेफर करेगा। वो बताएगा कि ये कार वॉश वाले स्टैंड है, बहुत अच्छे कार वॉश करते हैं, लो रेट है, बहुत अच्छा अखलाक है, सारा कुछ है। वो दूसरे लोग भी आपकी तरफ आएंगे, आपके और से और कस्टमर बनेंगे। ये होती है पावर अखलाक की। आपने अपना अखलाक अच्छा रखना है, आपके कस्टमर्स की लाइन लग जानी है आप पे। तो बात बता दी मैंने आपको। आपने ऐसी जगह कारोबार शुरू करना है जहाँ पे आपका कंपटीशन बहुत कम हो, आप जैसा कोई भी ना हो। वहाँ पे आपने वहाँ पे यूनिकनेस शो करनी है, अपना यूनिक कारोबार शो करना है। ये हो गया इस कारोबार के बारे में काफी सारे आइडियाज। ये था पार्ट 1। इंशाल्लाह इसी टॉपिक के बारे में पार्ट 2 भी आने वाला है बहुत जल्द, आपने उसको भी देखना है। उसमें आपको इसी कारोबार से रिलेटेड 50% आइडियाज मैंने इसमें दे दिए, और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और पैसा देने वाले आइडियाज दूसरी पार्ट में आने वाले हैं। आपने दूसरे पार्ट को जरूर देखना है और उस पर अमल करने के बाद ही आपने ये कारोबार शुरू करना है, ताकि आप अपनी 100% तैयारी से कारोबार शुरू करते हैं तो आपको 100% ही अर्न करेंगे। तो ये था पार्ट 1। मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।